जी, इन माई प्रीवियस लेसन आई टॉक्ड अबाउट अपवर्क पेमेंट मेथड्स एंड बिलिंग्स कैसे होती हैं, ओवरली फिक्स्ड, सब क्या होता है. इन दिस पर्टिकुलर लेसन वी आर गोइंग टू होप ऑन द स्क्रीन एंड वी आर गोइंग टू चेक कि ये प्रैक्टिकली इसको कैसे हम लोग स्टडी कर सकते हैं और कैसे आप लोग अपनी पेमेंट्स को विड्रॉ कर सकते हैं और कैसे ओवरली पेमेंट्स जो आपके जो अपवर्क रोस्टर है उसमें आती हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गो टू द स्क्रीन. Alright, this is your profile for example and you need to go through reports. ये reports बड़ी मज़े की चीज़ है, इसी को हमने स्टडी करना है इस पर्टिकुलर लेसन में. देन यू नीड टू गो टू ओवरव्यू. राइट, ओवरव्यू आपको एक थारो ओवरव्यू दे देता है कि इस वक्त क्या क्या चल रहा है आपका. राइट, सो लेट्स से ये मेरे कुछ लाइव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं जो अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट्स उधर ही पड़े हैं लेकिन वो पॉज भी नहीं हुए, उधर ही पड़े हैं. दे विल कम बैक एंड विल स्टार्ट वर्किंग ऑन देम अगेन. ऑल ऑफ योर लाइव कॉन्ट्रैक्ट्स आर हेयर. ये सारी जॉब्स आपकी लाइव चल रही हैं जो कि आवरली हैं. राइट, जो आवरली मैंने क्लाइंट्स के साथ जॉब्स विन की हुई हैं वो सारी जॉब्स मेरी यहाँ पे चल रही हैं. देन वी हैव द फिक्स्ड प्राइस माइलस्टोन्स जो यहाँ पे चल रहे हैं. राइट, फिक्स्ड प्राइस और आवरली क्या होता है मैं प्रीवियस लेसन में आपको थॉरली समझा चुका हूँ. यहाँ पे हम लोग सिर्फ पेमेंट और बिलिंग को स्टडी करने वाले हैं. अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस अगर आप देखें, ये मेरा वर्क इन प्रोग्रेस हुआ जो इस वीक की प्रोग्रेस चल रही है, जो इस वीक में मैं काम कर रहा हूँ. इन रिव्यू वो है जो प्रीवियस वीक मैंने काम किया था, वो भी इन रिव्यू है. राइट, उसके बाद पेंडिंग है. इन रिव्यू से पेंडिंग में आता है और पेंडिंग से फिर आपको फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं जो कि आप पेनीर या किसी भी या फिर बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं. राइट जी. अच्छा, सो अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये इन प्रोग्रेस, इन रिव्यू और पेंडिंग और अवेलेबल के दरमियान का फासला कितना होता है. देखें, अगर तो आप हैं टॉप रेटेड, ठीक है, या टॉप रेटेड प्लस, तो फिर ये 1 वीक का पूरा साइकिल है. राइट, अगर आप नहीं हैं तो फिर ये 2 वीक्स का साइकिल है. राइट, फॉर एग्जांपल आप जो काम वर्क इन प्रोग्रेस में है, फिर पहले 1 वीक में वो इन रिव्यू में आएगा, फिर उससे अगले वीक में आपका पेंडिंग और अवेलेबल होगा. राइट जी. अच्छा, ये आपको मैंने समझाना था कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप अवेलेबल में जाते हैं, अभी अवेलेबल कुछ भी नहीं है यहाँ पे. अगर फंड्स अवेलेबल होते, लास्ट पेमेंट मैंने $1,865 की विड्रॉ की थी प्रीवियस वीक, अगर ये होते तो ये गेट पेड नाउ का बटन ग्रीन होता. राइट, इस पर क्लिक करके मैं अपने जो डॉलर्स है वो विड्रॉ कर सकता हूँ. ठीक है, अगर आपने अपना पेनीर मेथड वगैरह ऐड करना है वो व्यू पेमेंट सेटिंग में जाके भी आप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाके आपसे पासवर्ड मांगेगा, अगेन पासवर्ड दे दें आप. देन यू विल हैव टू गो सेटिंग्स एंड देन गेट पेड. अब गेट पेड पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो पेनीर वगैरह वो यहाँ पे आप दे दें तो आपकी पेमेंट हो जाएगी. जैसे मैंने अभी यहाँ पे अपना लोकल बैंक भी ऐड किया हुआ है और पेनीर का कार्ड भी ऐड किया हुआ है, तो ये मैं जब चाहूँ अपने अपना जो प्रेफर्ड मेथड है, इन दोनों में से जब मैं विड्रॉ करने होते हैं मेरे से पूछता है कहाँ पे करना है, पेनीर में करना है या बैंक में करना है, तो मैं कहता हूँ नहीं पेनीर में कर दो, तो पेमेंट $2 लेता है, तो पेनीर में पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है. अच्छा, इस तरह यू कैन गेट पेड ऑन अपवर्क. इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपको समझाने की ज़रूरत है, वो है रिपोर्ट्स. ठीक है, आप माई रिपोर्ट्स में जाएं, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि आपने वीकली कितना अर्न किया, मंथली कितना अर्न किया. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं करंट वीक में जाता हूँ, तो करंट वीक का सारा आपके पास आ रहा है, तो करंट वीक में आपने कितना अर्न किया वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है. राइट, सारे प्रोजेक्ट्स में से. एंड इफ़ यू वांट टू डू इट बाय मंथ, आप लास्ट वीक भी कर सकते हैं, करंट मंथ भी कर सकते हैं, लास्ट मंथ भी कर सकते हैं, जहाँ भी जो आप, या फिर आप अपनी कस्टम रेंज भी दे सकते हैं जिसमें आपने अपनी अर्निंग चेक करनी है कि यार मैंने इस डेट से इस डेट तक कितना अर्न किया है. लेट्स से मैं कहता हूँ यार करंट मंथ, तो करंट मंथ इसने चेंज कर दिया और मेरी जो अर्निंग है वो नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवा दिया कि मैंने इस मंथ में द मंथ ऑफ जून कितना अभी तक अर्न किया हुआ है. सो यहाँ से आपको रिपोर्ट्स की समझ आ गई. फिर वी कैन हैव कनेक्ट हिस्ट्री. कनेक्ट हिस्ट्री में जितने आप कनेक्ट्स आप अपवर्क के बाय करते हैं या आपके पास अवेलेबल हैं वो आ जाते हैं. वी हैव सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग्स. सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग्स आपको तब ज़रूरत पड़ती है जब आपने बैंक वगैरह अपना ओपन करना है ना, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए, बिकॉज आप HBL में या किसी भी बैंक में आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है फ्रीलांसिंग का, तो आप ये सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग्स लेके जाएँ, आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है. ठीक है, जो अपवर्क जनरेट करता है, और ये वेरीफाइबल होती है बाय द वे. अच्छा, उसके बाद है कनेक्ट हिस्ट्री. ये कनेक्ट हिस्ट्री वो है कि मैंने कौन कौन से प्रपोजल सबमिट किए और उसमें मैंने कितनी कितनी कनेक्ट्स मेरी गई. राइट, अभी मेरे पास कितनी कनेक्ट्स पड़ी हैं और यहाँ से मैं और कनेक्ट्स बाय भी कर सकता हूँ. कनेक्ट्स बाय करने के लिए वापस आपने सेटिंग में जाना है और अपना बिलिंग मेथड डालना है, यानी कि अपना क्रेडिट कार्ड डालना है जिसके थ्रू आप बाय कर सकते हैं कनेक्ट्स.
सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग हो गया। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने की हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म वो सारी आ जाएंगी। जो मैंने विड्रॉ किया या किसी क्लाइंट ने अगर मुझे किया वो सारी की सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अच्छा जी, उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ ये स्टैट्स, बिकॉज ये स्टैट्स भी बहुत ज़रूरी है आपकी प्रोफाइल के लिए, आपको ये इसका भी पता होना चाहिए। आप फाइंड वर्क में जाएँ, स्टैट्स में जाएँ, ये आपके पास आपकी स्टैट्स आ रही हैं। यहाँ पे आपकी 12 मंथ्स अर्निंग्स कितनी हैं, टॉप रेटेड आपके बैज है, ठीक है, टॉप रेटेड एलिजिबल वीक्स हैं, सारे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। और आपने कितने प्रपोजल सबमिट किए उसके हिसाब से आपका क्या स्टैट चल रहा है, कितनी प्रोफाइल आप व्यूज़ आपको आए, ये आपको इनसाइट सारी यहाँ से मिलती रहती हैं। ऑलराइट गाइस,